शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, वैसे मेरी तकरीबन वॉइस रिकॉर्डिंग हर तरह के कस्टमर्स के लिए, हर तरह के एसोसिएट्स के लिए काम की होती हैं, लेकिन आज की ये वॉइस रिकॉर्डिंग उन सभी कस्टमर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिन्होंने किसी भी तौर तरीके से कंपनी के ऊपर कहीं से भी कोई भी लीगल एक्शन लिया है, जैसे कि एफआईआर, रिट, पीआईएल, किसी भी तरीके से। और उनमें से वो लोग जो लीगल एक्शन लेने के बाद जब 2019 और 20 में प्रयास किए जा रहे थे आपकी लायबिलिटी उतारने के, तो आप में से कुछ एफआईआर वाले लोग ऐसे थे जिनकी लायबिलिटी ख़त्म करवाने के लिए हमारे शाइन परिवार के कुछ बच्चों ने उन एफआईआर वालों की रजिस्ट्री कराई थी जिन्होंने कंपनी पर किसी प्रकार से एफआईआर किया था। इनमें से कुछ ऐसे लोग थे जिनके ऊपर एफआईआरें थी, उन्होंने खुद प्रयास करके कंपनी के प्रोजेक्ट पर या तो रजिस्ट्रियाँ कराई थी या अपने पास से उन्होंने आपको किसी प्रकार कोई धनराशि दी थी। कुछ इस तरह के प्रयास किए गए थे एफआईआर को ख़त्म करने के लिए। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, तकरीबन 100 से भी ज़्यादा ऐसे केस जिन्होंने एफआईआर कराई थी उनकी रजिस्ट्रियाँ करा दी गई थी। उन रजिस्ट्रियों के बाद हो सकता है कि आपको पोजीशन मिला, हो सकता है आपको पोजीशन ना मिला हो, लेकिन मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा, और ये निवेदन कानूनी तौर से है। जैसा कि कुछ दिन पहले आप सभी लोगों ने हमारी और एक जांच अधिकारी के बीच की वार्तालाप को आपने सुना होगा, उसमें से आपको जो चीज़ें समझ में आई होंगी, सिर्फ यही समझ में आई होंगी, कंपनी हर तरीके से जांच अधिकारी को, कोर्ट को और अपने कस्टमर को सपोर्ट करना चाहती है। हमारी वार्तालाप के बीच में कहीं पर भी कोई ऐसा शब्द या ऐसी लाइन आपको नहीं सुनाई दी गई होगी जिसमें आपको ऐसा दिखाई दिया हो कि किसी प्रकार से कंपनी अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ना चाहती है। और जाहिर सी बात है कि अगर हम सहयोग की मुद्रा में हैं, चाहे जांच एजेंसियों के साथ, चाहे माननीय न्यायालय में, चाहे अपने अधिवक्ताओं के द्वारा, हमें जो भी लीगल एडवाइस मिलेगी या हमारे सामने जो भी लीगल रास्ते नज़र आएंगे, हम उन लीगल रास्तों में आने वाली छोटी मोटी रुकावटों में जो चीज़ें मुझे दिखाई देंगी उनको सूचित करना, आप तक पहुंचाना, ये मैं अपना दायित्व समझता हूं। मैं संबोधित करना चाहूँगा उन सभी लोगों को जिन्होंने एफआईआरें करी थी लेकिन उनकी रजिस्ट्रियाँ करा दी गई थी। उन सभी लोगों के लिए मेरा एक संदेश है। अपने संदेश में जो आप लोगों के साथ मैं निवेदन करने जा रहा हूँ, यदि मैं निवेदन ना भी करूँ और माननीय न्यायालय के अंदर अगर मैं एक शपथ पत्र दे करके एक जांच हम लोग अपनी से डलवा दें कि 2019 में तकरीबन काफ़ी लोग की रजिस्ट्रियाँ कराई गई जिन्होंने एफआईआर कराई थी, और अगर चेक किया जाए इनमें बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एफआईआर में मन चाहे अमाउंट लिखे और उसी अमाउंट के आधार पर उन्होंने रजिस्ट्रियाँ भी कराई, और रजिस्ट्री करा लेने के बाद वो रजिस्ट्रियाँ लेकर अपने घर में बैठ गए हैं और आज भी उनकी एफआईआर पड़ी हुई थाने के अंदर। इसका मतलब है कि कंपनी को कुछ लोगों ने मिल करके सामूहिक तौर से ब्लैकमेल करने की साजिश करते हुए लूटा है, कंपनी पर एफआईआर भी कराई और रजिस्ट्री कराकर बैठ गए हैं। ये रास्ता वो रास्ता हो सकता था जो हमारी कंपनी के अलावा शायद दूसरी कोई कंपनी होती तो रास्ते को अपनाती, लेकिन हम इस रास्ते को बिल्कुल नहीं अपनाना चाहते हैं और न अपनाने जा रहे हैं। इसलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं, आप में से जितने लोगों ने एफआईआर कराने के बाद अगर रजिस्ट्रियाँ करा ली हैं, क्योंकि उस समय तकरीबन मुझे याद है कि 100 से ज़्यादा जिनकी रजिस्ट्रियाँ हुई थी, बाद रजिस्ट्रियाँ रोक दी गई थी क्योंकि लोग उत्साहित कर रहे थे कि आप एफआईआर कराइए तो आपकी रजिस्ट्रियाँ हो जाएंगी, लेकिन हम लोगों ने 100 सवा 100 रजिस्ट्रियों के बाद इसको रोक दिया था। मैं उन्हीं 100 सवा 100 कस्टमर से निवेदन करना चाहूँगा कि आपकी एफआईआर यानी लीगल में आपने कदम आगे बढ़ा दिया। इन्हीं एफआईआर के आधार पर बहुत ढेर सारे एक्शंस हुए, कार्रवाई हुई, बहुत ढेर सारे एक्शंस में जैसे बैंक अकाउंट का फ्रीज होना, कंपनी के ऑफिस का बंद होना, कंपनी के मैनेजमेंट के खिलाफ वारंट इशू होना, कई लोगों की गिरफ्तारियां होना और एक्स्ट्रा जितनी चीज़ें हैं। न्यायालय के समक्ष भी आज भी एफआईआर पड़ी हुई हैं जिनके एवज में लायबिलिटी उतार दी गई होंगी, वो भी एफआईआर आज न्यायालय की नज़र में है, कितनी एफआईआरें चल रही हैं। मैं करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि एक लीगल कदम आपने जब चला था, उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्री कराई है तो किसी भी प्रकार से जिन्होंने आपकी रजिस्ट्री कराई हुई थी उन सभी से बात करके कंपनी की तरफ से आपको इस सुविधा दी जा रही है कि आप कम से कम, चाहे अगर आपकी चार्जशीट नहीं लगी है तो चाहे संबंधित थाने में जांच अधिकारी के समक्ष, और या तो चार्जशीट लग गई है तो न्यायालय में जिस तारीख पे तारीख लगे उस दिन आप कम से कम अपना ये बयान ज़रूर दर्ज करा दें कि आपने
अपने पैसे के एवज में जो एफआईआर कराई थी उसके एवज में आपने रजिस्ट्री प्राप्त कर ली है। अब उस पर कब्जा मिला है या नहीं मिला है आप ये भी चाहे मेंशन कर दें, लेकिन यदि आप ये मेंशन करा देते हैं, ये बयान दर्ज करा देते हैं, तो कम से कम प्रॉपर तरीके से आपका रिकॉर्ड मेंटेन रहेगा और जिस दिन रास्ता मिलना शुरू होगा उस दिन आपकी रजिस्ट्री और आपकी लायबिलिटी जो कि रजिस्ट्री करा के उतर चुकी वो मान्य होते हुए आपको आपका कब्जा, आपका अधिकार मिलना अति आवश्यक भी हो जाएगा और बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाएंगे। इसका दूसरा पहलू, यदि ये चीज़ें नहीं होती हैं और हमारे संज्ञान में नहीं आती और लीगली ये चीज़ कहीं रिकॉर्ड में नहीं आता है, तो कंपनी जिस समय अपने रोड मैप को दे रही होगी उस समय कंपनी अपनी तरफ से ये भी याचिका डालेगी कि हमारी ज़मीनों पर बहुत से लोगों ने हमारी जानकारी के बगैर एफआईआर की धमकियां देकर या एफआईआर करवा करके ऐसी रजिस्ट्रियां करा ली हैं जिसके बारे में हमें कतई कोई जानकारी नहीं है, जिसके बारे में कंपनी मैनेजमेंट को जानकारी नहीं थी। और उस समय उस सूरत में अगर आपकी एफआईआर भी है और आपने रजिस्ट्री करा ली है और बाद में निकल करके आता है, तो विश्वास जाने जब ये स्थापित हो जाएगा कि आपने एफआईआर भी कराई, रजिस्ट्री भी कराई और सूचना नहीं दी, तो विश्वास जाने अगर कंपनी ने इसके ऊपर कोई लीगल एक्शन लेने की प्लानिंग करी हुई है तो आने वाले टाइम में ये एक्शन आपके ऊपर भी हो सकता है, आपके ऊपर भी और उन सभी लोगों के ऊपर भी जो इस पूरी रजिस्ट्री में मौजूद रहे होंगे। ये एक लीगल प्रोसेस है, इसके ऊपर कंपनी काम कर रही है और जाहिर सी बात है अगर हमारी ज़मीनों पर गलत तरीके से रजिस्ट्रियाँ करा करके हमारी ज़मीनें हड़पी गई तो हम लीगल एक्शन तो लेंगे ही लेंगे। उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कस्टमर, कोई भी एसोसिएट अगर इन्वॉल्व होगा वो बचेगा नहीं। लेकिन सबसे अहम, सबसे महत्वपूर्ण आज अपनी इस वॉइस नोट के द्वारा मैं आप लोगों को संदेश देना चाहूँगा कि अगर आपने अपने एफआईआर लॉन्च कराई, उस एफआईआर करा देने के बाद यदि 1 रुपये का भी आपने कोई भी कंपनी से धनराशि प्राप्त करी है या आपने किसी भी प्रकार से कोई भी लाभ कंपनी से प्राप्त किया है या आपने कंपनी से कोई ज़मीन लिखवाई है, तो आपसे निवेदन है कि आप इसका जो अगला लीगल प्रोसेस उसे ज़रूर पूरा कर लें। जब तक कोर्ट के अंदर ये रास्ता दिया जा रहा है कि जब कंपनी पोजीशन देने वालों को पोजीशन, रजिस्ट्री वालों को रजिस्ट्री देने का रास्ता कोर्ट द्वारा प्राप्त कर लेगी, उस टाइम अगर आपका रिकॉर्ड मौजूद रहा उस एफआईआर के बाद में ये ज़मीन कंपनी ने दी है, तो निश्चिंत हो जाएं, आपको आपका कब्जा और आपको आपकी ज़मीन दिलाने की जिम्मेदारी कानूनी तौर से हमारी बन जाती है। लेकिन यदि ये रिकॉर्ड में नहीं रहा तो यकीनन इन सारे केस के ऊपर यदि कंपनी एक एफआईआर करेगी तो उसमें ऐसे भी कई कस्टमर लपेटे में आएंगे जिन्हें कानून नहीं पता है, जो लोगों के उकसाने पे एफआईआर तो करा गए और कुछ लोगों ने उस एफआईआर के एवज में कंपनी को डर दिखा करके या किसी भी तरीके से कंपनी कन्विंस करके रजिस्ट्री करा दिया है, लेकिन आपने इसको अपने बयान में नहीं दर्ज कराया है, आपने इसे रिकॉर्ड में नहीं दिया हुआ है। तो कल अगर न्यायालय के समक्ष आप किसी समझदार वकील से इसकी राय लीजिए, न्यायालय के समक्ष अगर हम ये दावा करते हैं कि हम पर एफआईआर झूठी कराने के बाद हमारे लोगों को धमका करके एफआईआर के एवज में उनको जेल भेजने की धमकी दे करके कुछ लोगों ने रजिस्ट्रियाँ करा ली हैं और अब वो रजिस्ट्री दबा कर बैठे हुए हैं, उसकी सूचना नहीं दे रहे हैं, तो यकीनन एक नोटिस आपको इशू हो सकती है, ये कानून कहता है। मेरा अनुरोध आप सभी से है, ये बातें, ये निवेदन मैं आपसे अपनी तरफ से नहीं कर रहा हूँ, बल्कि कानून के जानकार लोगों से, जो हमारे वकील, उनसे राय लेकर के, जांच एजेंसियां जहां पर हमारी जांचें चल रही हैं उनके समक्ष अपनी बातें रख करके और ऐसे कई पुराने केसेस को देखते हुए उसके आधार पर बात कही जा रही है। आप सभी से निवेदन है कि जिन जिन लोगों ने एफआईआर कराने के बाद रजिस्ट्री कराई है या किसी भी तौर से कंपनी या कंपनी किसी एसोसिएट से कोई भी लाभ लिया अपने लायबिलिटी के एवज में एफआईआर कराने के बाद, कृपया करके सूचित करें और अंकित करें जा करके। कंपनी की तरफ से सुविधा दी जा रही है। आप सभी लोगों के समक्ष यह पैनल बना दिया जाएगा कि यदि आपने एफआईआर के बाद कोई भी रजिस्ट्री कराई है और उसकी सूचना नहीं दी, तो आपकी रजिस्ट्री प्रमाणित हो सके, आपकी रजिस्ट्री मान्य हो सके, इसके लिए आप एक लीगल जाकर बयान जरूर दर्ज करा दें। धन्यवाद।